भगवान नारायण राम जी का रूप धर सकते हैं, भगवान नारायण कृष्ण का रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण दत्त का रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण कल्कि रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण परशुराम स्वरूप धर सकते हैं। पर भगवान शंकर बोले कि मैं कभी अपना रूप नहीं रख सकता, मैं आजन्मा हूं, जन्म और मृत्यु से मैं परे हूं, इसलिए मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं हो सकता। आपका दूसरा जन्म नहीं हो सकता तो फिर कुछ तो कृपा करो। तब भगवान शंकर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, अंजना के गर्भ से मेरा ही एक अंश प्रकट होगा जिसका नाम स्वयं पवन पुत्र हनुमान होगा। लोग उसे हनुमान कहें। तुम क्यों चिंता करते हो? ठीक है प्रभु। और आया समय और माता अंजना के गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। पर हनुमान जी महाराज का प्राकट्य तो हुआ, पर शिव जी की एक लीला है, आपको मालूम है? देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। अभी तक अंजना माता के गर्भ से एक भी औलाद नहीं थी, पर भगवान शिव ने कृपा कर दी तो अंजना जी के गर्भ से भी 6 बच्चों ने जन्म लिया। आप लोग कथा में श्रवण करे हैं पूर्व में, हनुमान गतिमान रतिमान मतिमान व्रतिमान, ऐसे हनुमान जी के कई भाई हुए, कई भाई हनुमान जी के हुए। और हमने पहले भी कहा है, जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई, एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है। हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का मतिमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्वा मतिमान, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतिमान। और एक नाम आता है व्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के। आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई, मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुंचे हो। अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊंगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे? यहां से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण कर। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान।
वृत्तिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज कर। वृत्तिमान आज करेंगे गुरुजी, 3 महीने में फर्क दिखेगा। तुम तो आज की आज का बताओ ना कि आज की आज में फल कैसे मिले। तुम बिल्कुल तैयारी में बैठो। जाते जाते वृत्तिमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर एक ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ चलते जाओ। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे भगवान देते हैं चप्पल फाड़ कर। अब हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हो गया। हनुमान जी महाराज आ गए, पूरे आनंद के साथ राम जी की सेवा करी। ये सारी कथा आप लोगों ने श्रवण करी है, रामचरितमानस में भी और शिव पुराण में भी और श्रीमद् भागवत में भी। कई जगह पर आपने इस कथा को सुना होगा। अब मूल कथा जो शिव पुराण की, स्कंद पुराण का मूल तत्व है, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। जो बड़ी सुंदर कथा है स्कंद पुराण के रेवाखंड की, ये कथा स्कंद पुराण के रेवाखंड में से इस कथा को लिया। स्कंद पुराण का रेवाखंड कथा है। हनुमान जी महाराज राम जी के साथ में लंका पर चढ़ाई कर दिए, विजय प्राप्त कर लिए, आ गए। पुष्पक विमान में बैठकर मां सीता को लेकर आ रहे थे। अब आइए मुख्य कथा, स्कंद पुराण शिव पुराण की वो कथा जो अपने अंदर अपने को उतार आ रहे हैं। राम जी बैठ गए पुष्पक विमान में, मां जानकी साथ में, विभीषण, हनुमान सब साथ में चल। बीच में स्थान आया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये वो भूमि है जहां मेरी मां अंजना रहती है, जहां मेरी माता अंजना यहां रहती है, ये वो भूमि है। राम जी ने पुष्पक विमान को आदेश दिया, हे पुष्पक नीचे होइए, इस भूमि पर, अंजना माता की इस भूमि पर पुष्पक को रोका। हनुमान जी पुष्पक विमान से नीचे उतरे। हनुमान हमें तुम्हारी मां से मिलना है। जिस हनुमान ने लंका पर विजय प्राप्त करा दी, जिस हनुमान ने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी ला कर दे दी, उस हनुमान जी की माता से मुझे मिलना है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु माता से तो मिला दूंगा, मना नहीं है, पर मेरी माता सबसे ज्यादा यदि आराधना और साधना करती है तो शिव की करती है। राम जी ने जो शब्द कहा, प्रत्येक व्यक्ति के दिल में वो शब्द छूना चाहिए। मेरे भगवान राम बोले, हनुमान जब किसी शंकर के भक्त का दर्शन होता है, शंकर तो कभी नहीं मिलते, पर शंकर का यदि कोई सही भक्त मिल जाता है तो समझ लेना कि शंकर का दर्शन उसी क्षण हो गया, उसी क्षण। उसी क्षण शिव का दर्शन उसी पल हो गया, शंकर भगवान का दर्शन उसी पल हो गया। यदि कोई शंकर भगवान के भक्त का दर्शन कर लेता है, शिव भक्त का दर्शन कर लेता है, तो समझ लो कि शंकर भगवान का भक्त का दर्शन शिव का दर्शन। आप कौन है? क्यों लोग कहते हैं कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल में जाकर बैठो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, कथा के पंडाल में जाकर बैठो शिव पुराण के और आपका मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। आखिर शिव महापुराण के कथा के पंडाल में ऐसा होता क्या है? उसका एक कारण है, इतने सारे शिव भक्त जिनको किसी ने गाड़ी नहीं भेजी, जिनको किसी ने टिकट का पैसा नहीं दिया, जिनको किसी ने बहुत सारे अच्छी जगह नहीं दी गई कि तुम यहाँ आराम से बैठना, यहाँ आराम से खाना, आराम से रहना, ऐसा नहीं। शंकर का भक्त अपने झोले में 2 पानी की बोतल, एक बिछाने की दरी, एक ओढ़ने का कंबल और
अपना खाने का सामान साथ लेकर आता है, छाता साथ में लाता है और जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर कथा सुनता है। अर्थात बिना लोभ, बिना लालच, बिना किसी व्यापार या व्यवसाय के वो शिव को समर्पित होकर आया है, शंकर का होकर आया है। इसलिए ऐसे भक्त का जब दर्शन होता है तो हमारी मनोकामना अपने आप पूरी होना प्रारंभ हो जाती है, पूरी हो जाती है। शिव कथा कर रही है। हनुमान जी ने कहा ये मेरी माता अंजना का गांव है और माता अंजना यहां रहती हैं, पर वो शिव की परंपरा। राम जी ने कहा हनुमान, जब किसी शंकर भगवान के भक्त का दर्शन होता है, शिव भक्त का जब कभी दर्शन होता है और वो शिव भक्त अपनी दृष्टि से हमको देख लेता है तो निश्चित है हमारे आधे से ज्यादा दुख उसी पल खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो उसी क्षण। इसीलिए हमको लगता है ज्यादातर भक्त लोग, कोई शिव भक्त मिलता है तो जम के आवाज लगा देते हैं, हर हर महादेव। किसी मंदिर में जाकर लोग शोर नहीं मचाते। द्वारकाधीश के मंदिर में जाओ कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा, जगन्नाथ जी के मंदिर में जाओ कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा। जितने भी भारत की भूमि पर स्वामी नारायण आदि मंदिर हैं वहां दर्शन करने के लिए जाओ, कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं किसी मंदिर में कोई शोर मचाता नहीं मिलेगा। पर कभी भी कोई 12 ज्योतिर्लिंग में या शंकर जी का मंदिर आपके नजदीक में है वहां दर्शन करने जाओ तो लोग शोर मचाते जरूर मिलेंगे। कोई पीछे से खड़े होकर चिल्ला रहा, कोई जम के चिल्ला रहा हारा हारा, कोई कहीं से आवाज लगा रहा बम बम बोले। जहां मर्जी पड़ती है लोग वहां से आवाज लगाना चालू कर देते हैं, शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं। शिव के नाम लेकर आप में से कई लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने राम कथा सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने विष्णु पुराण सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने देवी भागवत सुनी होगी। ना जाने कितने कितने पुराण शास्त्र आपने सुने होंगे। सारे पुराण और शास्त्र उठाकर देखिए, एक भी पुराण शास्त्र ये नहीं कहेगा कि किसी भी असुर ने, राक्षस ने शंकर भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। जितने भी असुर ने ललकारा वो सबने भगवान को ललकारा, विष्णु जी को ललकारा, ब्रह्मा जी को ललकारा, इंद्र को ललकारा, युद्ध के लिए देवी को ललकारा। पर किसी भी असुर ने, किसी भी राक्षस ने, किसी भी असुर ने, किसी भी दानव ने भगवान शंकर को युद्ध के लिए नहीं ललकारा। क्यों नहीं ललकारा? देवता तो देवलोक में रहते थे, भगवान विष्णु तो भगवान शंकर तो पृथ्वी पर रहते थे, तो यहां तो शंकर भगवान को ललकार देना था। पर शंकर भगवान को एक ने भी नहीं ललकारा। शिव जी को कोई ललकारता ही नहीं था युद्ध के लिए, कि कोई नहीं कहता था आओ शंकर भगवान मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। देव राक्षसों ने कहा, असुरों ने कहा, हे नारायण आओ मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। ब्रह्मा जी मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है, इंद्र मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है, हे शक्ति मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। सारे देवी देवताओं को असुरों ने ललकारा, पर शंकर भगवान को एक भी असुर नहीं ललकारता था। कारण क्या था? उसका एक कारण था कि जितने देवता थे, 33 कोटि देवता, जितने देवता थे, शंकर भगवान के पास में जैसे तुम्हारे घर में 15 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य के पास में जैसे 33 कोटि देवता हैं और 33 कोटि देवता में एक देवता के पास में जितना बल है, एक देवता के पास में जितनी सेना है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है,
शिव पुराण कहती है कि 33 कोटि देवता और 33 कोटि देवताओं से अंदाजा लगाना कि एक देवता की गिनती में अगर हम लेते हैं तो ऐसे मिलाकर 33 कोटि देवता होते हैं और 33 कोटि देवता के 33 कोटि गण शिव जी के पास हैं। अब तुम घर जाके जरा अंदाजा लगाना कि कितने हो गए। मतलब शंकर भगवान के पास में 33 कोटि अगर देवता हैं तो 33 कोटि देवता के 33 कोटि कोटि गण हैं शिव जी के पास। शास्त्र कहता है शंकर भगवान के गण जब जम के चिल्लाते थे, एक साथ जब आवाज लगाते थे और जो चिल्लाकर दौड़ते थे, तो जितने भी असुर हैं उनकी धर्म पत्नियां जो गर्भ से होती थीं उनका गर्भ गिर जाता था और असुरों के कान में से रक्त बहना प्रारंभ हो जाता था। युद्ध की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी, गणों के चिल्लाने से ही असुर मर जाते थे, प्राण छूट जाते थे चिल्लाने से। महाराज जी ये इतने सारे भक्त कथा सुनने आते हैं, ना तो इनके पास कोई पत्र जाता है, ना कोई निमंत्रण जाता है, ना पीले चावल जाते हैं। अगर कोई राजनेता को भी सभा करना पड़ती है तो गाड़ियां लगाना पड़ती है, गाड़ियां भेजना पड़ता है, तब लोगों को बुलाना पड़ता है। और साथ में बुलाओ तो बुलाओ, भोजन का टिफिन भी हाथ से दो और उनके लिए पूरी व्यवस्था करो, कुर्सी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, सम्मान दो, गाड़ी भेजो, घोड़ा भेजो, समय पे लाओ, समय पे छोड़ के आओ। पर ये शिव पुराण एक ऐसी कथा है जिसमें ना तो पीले चावल दिए जाते हैं, ना निमंत्रण दिया जाता है, ना किसी के यहाँ पत्र भेजा जाता है, ना किसी के यहाँ जाकर कहा जाता है। उसके बाद भी ये लाखों लाखों शिव भक्त अपने आप आ जाते हैं। उसका क्या कारण? उसका एक कारण है, स्कंद पुराण कहती है, ये जितने शंकर के भक्त संसार में रहते हैं, ये शंकर भगवान के पूर्व में कोई रिश्तेदार रहे होते हैं जो शंकर की डमरू की आवाज सुनकर दौड़ पड़ते हैं और कथा में आकर गए। शिव के गण है। इसलिए महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप जरा विचार करिएगा, शिव के गण इतने प्रबल हैं, एक बार यदि जाग जाएं
तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो इनके आगे टिक जाए। ये कथा संत, साधु, महात्मा प्रवचन क्या कर रहे हैं? आपको जगाने का काम ही तो कर रहे हैं। ये जगाने का ही तो काम कर रहे हैं। और उसकी प्रबलता आपको करना है। अंजना माता को देखो, अंजना माता की कथा को देखिए, अंजना माता के एक भाव को देखिए। भगवान राम कर रहे हैं, सुनो हनुमान। अगर शंकर भगवान का कोई भक्त, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की साधना करने वाला, शंकर को भजने वाला, शंकर को स्मरण करने वाले, अगर उस शिव के भक्त का भी मात्र दर्शन हो जाए, जो शंकर को दिल में बिठाता है, वो हमको अगर एक बार देख भी लेगा तो हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारा कष्ट मिट जाता है, हमारा दुख समाप्त हो जाता है। अब इसमें ना जाने कितने शंकर के भक्त आए होंगे। अंजना माता का राम जी कर रहे हैं, मात्र मुझे दर्शन हो जाएगा और वो अपनी दृष्टि से मुझे देख लेंगी, उतने में भी मेरा आनंद हो जाएगा। चलो हनुमान, चलो मुझे अंजना माता का दर्शन करना। जैसे ही सामने अंजना माता दिखी, राम जी ने झुककर प्रणाम किया, नमन किया। हनुमान जी ने कहा अंजना माता से, ये श्री राम है, ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, ये माता जानकी जी हैं। सबको मिलाया। अंजना जी ने कहा कि हनुमान, घर में कुछ पाने के लिए नहीं, जाओ, अतिथि आए हैं, इनके लिए कुछ थोड़ा कंदमूल फल लेकर आओ। हनुमान जी महाराज की कथा कर रही है, हनुमान जी चले गए कंदमूल फल लेने के लिए। इतने में अंजना माता की आंख से आंसू बह रहे थे। राम जी ने पूछ लिया, मां क्यों रो रही हो? अंजना माता ने कहा, मेरे रोने का कारण केवल एक है, आज मेरे बेटे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। दूध को लज्जित कर दिया? राम जी बोले, मां ये कैसी बात करती हो? हनुमान जी ने तो माता जानकी जी का पता लगाया, हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, और आप कहते हो कि हनुमान जी ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया? अंजना माता बोली, रे राम, हे प्रभु, हनुमान भूल गया कि किस माता का दूध पिया था उसने। आज मुझे बड़ा दुख है जो मेरे बेटे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। क्यों मां ऐसे शब्द क्यों कह रही हो? राम जी कह रहे, ऐसे शब्द क्यों बोल रही हो? क्या बात है? अंजना माता ने कहा, इसलिए बोल रही हूं कि आपको अयोध्या से आकर सीता जी को लेने के लिए लंका जाना पड़ा। मेरे बेटे हनुमान को मैंने जो दूध पिलाया था, वो दूध इतना प्रबल था, हनुमान चाहते तो तुम्हें लंका तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीता को लंका को उठाकर लेकर अयोध्या में आते। आज मुझे दुख है कि मेरा दूध आज लज्जित हो गया। हनुमान जी महाराज को लंका तो गए पर सीता को लेकर नहीं आए। आज दुख इस बात का है कि राम जी को लंका पर चढ़ाई करना पड़ी, उस रावण से युद्ध लड़ना पड़ा, उस मेघनाथ से युद्ध लड़ना पड़ा, उस कुंभकर्ण से युद्ध लड़ना पड़ा। इसलिए आज मेरा दूध लज्जित हो रहा है। हनुमान को तो जाना था, पूरी लंका को उठाकर लाकर अयोध्या में रख देना था, तो मैं गौरवान्वित होती, तो मुझ में गौरव होता। राम जी, आप नहीं जान पाएंगे कि इस माता ने जो दूध पिलाया है वो साधारण नहीं है। इस माता ने जो दूध पिलाया है वो साधारण नहीं है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का एक प्रसंग याद आता है। एक किले से दूसरे किले पर जीजाबाई माता देख रही थी। छत्रपति वीर शिवाजी की माता जीजाबाई ने सामने देख रही थी।
और उस सामने के किले पर भगवा नहीं था, दूसरों का ध्वज लगा हुआ था। तब माता जीजाबाई जब देख रही थी तो उन्होंने शिवाजी से बुलाकर कहा, शिवा, ये सामने के किले पर मेरा भगवा लहरा नहीं रहा। शिवा कहते हैं, मां, उनके पास सेना ज्यादा है, हम आक्रमण नहीं कर पा रहे। जीजाबाई ने कहा कि कल तक सूर्य अस्त होने से पहले भगवा लहराना चाहिए उस किले के ऊपर। मां, सेना नहीं है इतनी हमारे पास में, आप कर रही हो कि भगवा लहराना चाहिए। जीजाबाई ने कहा छत्रपति वीर शिवाजी से, वो किला सेना से नहीं मिलता, वो किला सीने में जब शिव बैठता है और शिवा जागता है तो भगवा आराम से लहरा सकता है। सीने में भगवा है और सीने में शिव है तो वो सेना भले ना हो, शिवाजी जाए और भगवा लहरा कर आए। छत्रपति वीर शिवाजी ने जितनी सेना थी उसी का साथ पकड़कर जो किले पर चढ़ाई करी और मां जीजाबाई के सामने उस किले पर भगवा लहरा गया। ये वीरता होना चाहिए, ये वीर। पहले का वीर, पहले का पुत्र, पहले का एक एक युवान व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होता था। आज के जमाने में ना जाने युवानों को हो क्या गया, वो मोबाइल पे इतने समर्पित हो गए कि राष्ट्र के लिए क्या समर्पित हो रहे हैं, वो मोबाइल पर इतने समर्पित हो गए। रात को 11-11 बजे तक तो मिस यू और विथ यू ही होता रहता है। एक शब्द और होता है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं और ना बोल रहा हूं। कहां गया? आप किसी व्यक्ति से जितना प्रेम करते हो उससे 1 लाख ज्यादा गुना प्रेम अपने भारत भूमि के राष्ट्र से होना चाहिए, अपनी भारत भूमि से होना चाहिए। वो प्रेम हमारे भीतर, तो वो कहे ना, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करिए। हनुमान जी से कहा, जाओ तुम जाकर फल लाओ, और इतने में राम जी के सामने मां अंजना की आंख के आंसू थे और अंजना माता ने कहा, मैंने जो दूध पिलाया आज वो लज्जित हो गया। हनुमान जी चाहते तो पूरी लंका को उठा कर ले आते, पर हनुमान जी लेकर नहीं आए, इसका मुझे दुख है। राम जी ने कहा, मां ऐसी बात क्यों कहती हो, हनुमान को तो हमने रोका था, नहीं तो हनुमान तो लंका पर चढ़ाई कर कर सीता को कब कर लेकर आ जाते, हमने रोका था। और महाराज, माता अंजना देवी ने जैसे ही कहा कि हनुमान जी ने आपको लंका तक भेजा, हनुमान को तो चाहिए था कि पूरी लंका को उठाकर अयोध्या लेकर आ। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां आप ऐसा ना कहिए, हनुमान तो ले आते सीता जी को,
आपके दूध को लज्जित नहीं करा, पर हमने मना किया। इतने में तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, और लक्ष्मण जी को ऐसी हंसी आई कि लक्ष्मण जी को हंसी आते से ही भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को हंसने से रोका। अंजना जी को ठीक नहीं लगा। जब बड़े बात कर रहे हों और उसमें अगर कोई बीच में यह उपहास करे तो ये श्रेष्ठता कहां है? लक्ष्मण जी हंसे। इतने में लक्ष्मण जी ने कहा माता अंजना जी के से, देखो प्रभु भैया राम, माता तो अपने दूध का और अपने पुत्र का कितना गुणगान कर रही हैं और अपने आप का कितना गुणगान कर रही हैं। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण के बाण से या राम जी के बाण से ये सब कुछ हो सका। सब कुछ नहीं कहा। माता जानकी जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या मेरे दूध में वो प्रबलता नहीं है? क्या मेरे पुत्र में वो प्रबलता नहीं है? इतना तो कहना था। तब माता अंजना ने कहा ठीक है, लखन है लक्ष्मण, प्रभु राम की साक्षी में ये सामने पर्वत है, इस पर्वत के टुकड़े तुम अपने बाणों से कर दीजिए। अंजना माता ने कहा लक्ष्मण शिव की आराधना करी है और शिव की साधना करी है और शिव जैसे पुत्र को जन्म दिया है इस अंजना ने। तभी एक बाण लक्ष्मण जी ने छोड़ा पर वो पर्वत के दो भाग नहीं हुए और माता अंजना ने अपने दूध की एक धार उस पर्वत पर फेंकी जिस पर्वत के दो टुकड़े हो गए और गर्जना हनुमान जी के कानों में पहुंच गई। हनुमान जी के कानों में जैसी गर्जना गई, गर्जना जाते ही दौड़कर हनुमान जी महाराज आए। ना जाने ऐसी आवाज कहां से आई है, मेरे राम जी पर कोई उपद्रव तो नहीं हो गया, कोई बात तो नहीं हो गया। हनुमान जी महाराज भाग कर आए और हनुमान जी ने जो भाग कर आए और आते से जो देखा तो पर्वत के दो टुकड़े थे जिसमें से दूध की धार बह रही थी। पूछा हनुमान जी ने, मां ये क्या हो गया? माता ने कहा, लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए थे। लक्ष्मण जी ने अंजना माता के चरण पकड़ लिए। मां मैं जान नहीं सका कि एक माता के दूध में वो बल होता है कि अपने बेटे को जब वो दूध का पान कराती है तो बेटा उतना वीर उत्पन्न होता है, प्रबल उत्पन्न होता है, जो दुनिया का सारा कार्य कर सकता है। मां आज मैं लज्जित हूं, आज मैंने आप पर उपहास किया। हनुमान जी महाराज सामने थे। राम जी के मस्तक पर पसीने की बूंद थी, पसीने की बूंद। हनुमान जी बोले मैं प्रभु राम जी के लिए जल लेकर आ। अंजना जी ने कहा जल लेने तुम क्यों जाओगे? स्वयं मां नर्मदा जी का आह्वान किया माता अंजना ने, और मां नर्मदा जी कल कल करती बहती हुई आती हैं और जो दूध की धार माता अंजना ने दी थी उस नदी से, दूधी नदी से माता अंजना के सम्मुख में नर्मदा मैया का संगम होता है, जहां पर भगवान राम जी ने जल का आचमन किया है। और जो आचमन राम जी ने करा, आज भगवान राम जी ने कह दिया मां ये स्थान अब कहीं नहीं जाएगा। दुनिया के लोग जब मां नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे तो इस दूधी नदी के तट पर नर्मदा का संगम होगा। इस संगम का जो दर्शन करेगा वो अपने जीवन में शिव तत्व को प्राप्त करेगा, ऐसा भगवान राम जी ने वर दे दिया। आज भी
जब नर्मदा जी की परिक्रमा करने वाले जाते हैं और वन क्षेत्र में भ्रमण करते करते दूधी नदी के पास में पहुंचते हैं, तो वहां नर्मदा और दूधी नदी का संगम हुआ है, जहां शिव की आराधना लोग करते हैं और शंकर की भक्ति को प्राप्त करते हैं। शिव भक्ति ये कोई साधारण संवाद नहीं है। शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कथा है। जीवन में जिसने अपने शिव तत्व को प्राप्त करा, जैसे एक बार ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी को लगा कि सब सृष्टि मैंने निर्माण करी है, सारी सृष्टि मैंने बनाई है, सब कुछ मेरा बनाया हुआ है, इसमें किसी का कुछ नहीं है। तब उनके संशय को मिटाने के लिए भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हो जाते। ऐसे कई लोग हैं जिनके मन में संशय रहता है, क्या शिव पुराण कथा सुनेंगे, पंडाल में बैठेंगे, भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, क्या शंकर भगवान कृपा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? देवादिदेव महादेव ऐसे हैं, भगवान शंकर वो गढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव ऐसे हैं जो विश्व कल्याण की कामना करते हैं। जहर मैं पी रहा हूं, क्यों? पूरा विश्व आराम से जिंदगी जी सके, इन सबको अमृत प्राप्त हो सके। गले में सर्प मैं धारण कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया के लोग इस सर्प को अपने घर में नहीं रख सकते। गंगा में धारण कर रहा हूं, क्योंकि ये दुनिया के लोग इस गंगा को पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए इसको अपने मस्तक पर रखना जरूरी है। अपने शीश पर रखना बहुत जरूरी है। और किसका उद्धार मेरे शंकर भगवान ने नहीं करा? जरा विचार करिएगा। एक बड़ी सुंदर कथा शिव पुराण में आती है गजासुर की। गजासुर की गज का मुख है, मनुष्य का शरीर असुरों वाला है। और एक बार उसके मन में आ गया था कि शिव की आराधना के सिवा कोई सार तत्व दुनिया का नहीं है, तो उसने असुर होने के बाद भी भगवान शंकर की आराधना करी, शिव की साधना करी, शिव साधना में डूबा हुआ, भगवान शंकर की आराधना में डूबा हुआ वो गजासुर। अब इतनी भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना में गजासुर हो गया, इतनी आराधना में डूब गया, साधना में डूब गया कि भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। कितना सुंदर कहा है किसी ने, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि किसी भी देवता को अगर प्रसन्न करना है, भगवान नारायण को प्रसन्न करना है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना है, इंद्र को प्रसन्न करना है, तो बहुत तप साधना व्रत करना पड़ेगा। तब जाकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, गरुण, वरुण, अरुण ये सब बहुत तप साधना के बाद प्रकट होते हैं। पर शंकर भगवान को यदि प्रसन्न करना है और उनको प्रकट करना है तो बहुत व्रत तप साधना की जरूरत नहीं पड़ती। केवल एक लोटा जल शिव के मंदिर में लेकर जाना प्रारंभ कर दो, शिव प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। शिव प्रकट भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। शिव को पाना सब कुछ हो सकता है, बस तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति और तो उस भक्ति का बल तुम्हारे भीतर बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है? अरे जम के तो बोलो, पढ़ता है? ठीक है। उसके दोस्त भी स्कूल में पढ़ते हैं?
जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उसके दोस्त होंगे, वो भी स्कूल में पढ़ते हैं। अब तुम्हारे बच्चे के नंबर मान लो कम आए और उसके दोस्त के नंबर ज़्यादा आ गए, तो इसमें गलती किसकी है? टीचर की, प्रिंसिपल की, स्कूल की कि तुम्हारे बच्चे की? अपने बच्चे की गलती है। क्यों? अच्छी पढ़ाई नहीं करी होगी, याद नहीं करा होगा, लिखा नहीं होगा, अध्ययन नहीं करा होगा, इसलिए उसका नंबर कम आया। टीचर की गलती नहीं है। टीचर ने तो एक जैसा पढ़ाया, स्कूल में सब बच्चों को बिठाया, सबको अध्ययन कराया, सबको लिखाया, सबको होमवर्क दिया, सबको घर से लिखने के लिए बुलाया। बस गलती इतनी है कि हमारा बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाया, अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाया, याद नहीं कर पाया, इसलिए उसका नंबर, उसका परसेंट कम आया। और बाकी का उसका जो दोस्त था उसका परसेंट भी अच्छा बना, उसके नंबर भी अच्छे आ गए। अब टीचर को तो आप दोष नहीं दे सकते, स्कूल को तो आप दोष नहीं दे सकते, प्रिंसिपल को आप दोष नहीं दे सकते। गलती बच्चे की है कि अच्छे से अध्ययन नहीं करा। परसेंट कब अच्छे नहीं आते? जब वो अच्छे से पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, अध्ययन नहीं करता, इसलिए उसका परसेंट घट जाता है। बस ये बच्चे की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। अपन भी एग्जाम देने के लिए संसार सागर में आए हैं। जितना जितना मन लगाकर कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा अध्ययन करेंगे और अच्छे से एग्जाम देंगे और सब अच्छे कर्म के साथ में लिखते हुए चलेंगे, तो निश्चित है भगवान का इसमें कोई दोष नहीं होगा। परसेंट लाना हमारे हाथ में है, परमात्मा तो कॉपी चेक कर कर रिजल्ट बना दे। परमात्मा तो कॉपी चेक करेगा, रिजल्ट बना देगा, उसमें दोष बक्से नहीं चल रहा, उसमें दोष उस टीचर का या प्रिंसिपल का नहीं है। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रे। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रे। ये आवाज यहाँ बड़ा रिटर्न में लग रहा। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी गई। आप आते नहीं, अपराध बताते नहीं, आप आए नहीं, अपराध बताते नहीं, मेरी प्रार्थना में कौन सी कमी है। आप आते नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी। ऐसी कौन सी प्रार्थना में कमी रह गई है जो परमात्मा आप आते नहीं हो? कमी किस में? हम में। भगवान में कमी नहीं है, भगवान तो तुरंत तैयार बैठा है। देखिए 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर नंदी बैठा हुआ। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? मतलब और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी का जब भी दर्शन करोगे तो माँ आद्य शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी काय पर बैठी है? बोलो बोलो, जम के बोलो। शेर पर। गणेश जी के पास में कौन बैठा है? चूहा। कार्तिकेय के पास कौन बैठा है? मोर। मतलब शिव जी का पूरा परिवार एकदम तैयारी में बैठा है, एकदम तैयारी में। बाकी के अन्य सबको निकाल कर देखिए, अपने अपने वाहन किसी के करीब में नहीं होंगे, पर शंकर भगवान के पूरे परिवार का वाहन उनके पास में है। क्यों है?
क्योंकि शंकर जी से एक बार पूछा पार्वती ने कि आप नंदी को अपने पास में रखते हो, मैं शेर को अपने पास रखती हूँ, गणेश जी चूहे को अपने पास रखते हैं, कार्तिकेय मोर को अपने पास रखते हैं, इनको अपने करीब में रात दिन रखना अच्छी बात है क्या? शंकर भगवान बोले कि ये संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य मेरी औलाद है, संतान है, इसको कब दुख आ जाए इस समय पर ये मुझे पुकारेगा तो मुझे दौड़ कर जाना पड़ेगा, नंदी पर चढ़ कर जाना पड़ेगा। और सुनो पार्वती, तुम जगत की माँ हो, तुम जगत जननी हो, तुम जगदम्बा हो, तुम अम्बा हो, और तुम्हें अगर तुम्हारा बेटा बुलाएगा तो तुम्हें दौड़कर जाना पड़ेगा, दौड़कर जाना पड़ेगा। वो हमारे शैलेंद्र भाई एक बहुत अच्छा भजन गाते हैं महाराज, उनके एक लाइन का स्मरण महाराज। बेटा जो बुलाए माँ को, हो मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। तो भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती तो तेरे पास में सिंह इसलिए है, शेर इसलिए है कि जगत का अगर कोई बच्चा तुझे रात को पुकारे, दिन में पुकारे, जब पुकारे, तू माँ है, मैं पिता हूँ। और याद रखना, बच्चे अपना कमरा बंद कर कर सोते हैं, बेटे बहू अपना कमरा बंद कर कर सोते हैं, पर घर की जो बुजुर्ग माँ होती है, जो घर का बुजुर्ग बाप होता है, वो अपना कमरा कभी बंद कर कर नहीं सोता। उसे मालूम है मेरे बेटे बहू पोता पोती नाती पंती कब मुझे पुकारेंगे, एकदम दौड़ कर आ गए, दादी दादी दादी, तो मुझे उठना पड़ेगा, दादाजी 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 उठना पड़ेगा, नाना जी नाना जी नाना जी उठना पड़ेगा। इसलिए घर का बुजुर्ग अपना कमरा बंद कर कर नहीं सोता, घर का बुजुर्ग अपना कमरा खोल कर सोता है, जिससे कोई आए तो मैं उठकर बैठ जाऊं। बहू का सिर दुखा, सास उठकर बैठ गई, बेटे का तकलीफ हुई, माँ उठकर बैठ गई, बेटी को तकलीफ हुई, माँ बाप उठकर बैठ गए। माँ बाप तुरंत तैयार रहते हैं। इसलिए शंकर भगवान के मंदिर में नंदी एकदम सामने तैयार बैठा है, और नंदी भी दोनों पांव टेक कर नहीं बैठा, नंदी ने एक पांव अपना तैयार कर कर रखा है कि कब भक्त पुकारेगा शिव जी बैठ जाएंगे और मुझे दौड़ कर जाना पड़ेगा और उसका दुख मिटाना पड़ेगा। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। इसमें एक लाइन शैलेंद्र जी और जोड़े, मेरे बाबा जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बबुआ जब बुलाए बाबा आना चाहिए, बबुआ जब बुलाए बाबा आना चाहिए, आना चाहिए। प्रेम से बोलो जय माता, सारे बोलो जय माता, शेरा वाली जय माता दी, पहाड़ों वाली जय माता दी, मेहरा वाली जय माता दी। और बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। बस इसलिए मेरे शंकर भगवान नंदी को अपने सामने रखते हैं। माँ जगत जननी दुर्गा भवानी से, स्वयं माँ शेरावाली माता से एक बार माता लक्ष्मी जी ने पूछा, क्यों जगत जननी, हे दुर्गा भवानी, आप दिन रात शेर पर बैठी रहती हो, क्यों? मेरा शेर इसलिए तैयार रखती हूँ कि मेरी बेटी को, मेरे बेटे को ना जाने कौन सा दुख पड़ जाए और मुझे दौड़कर उसका कष्ट मिटाने के लिए जाना पड़ जाए। दौड़कर आप सब गुजरात में रहते हो, सूरत नगर में कथा चल रही है, आपसे एक प्रश्न करना था, अगर उत्तर देंगे आप तो स्वीकार करेंगे। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है गरबा, बोलो सही है? दुनिया में प्रसिद्धि है इस नृत्य की, गरबे की। हमें एक बात पूछना था कि गरबा चौकोर क्यों नहीं होता?
गरबा हमेशा गोल ही क्यों होता है? हमें प्रश्न करना था कि गरबा लंबा क्यों नहीं होता, गरबा आड़ा टेढ़ा क्यों नहीं होता, गरबा 6 षडक्रति का क्यों नहीं होता। गरबा हमेशा, चाहे कितनी बड़ी भी फील्ड हो, कितना भी बड़ा भी ग्राउंड हो, पर गरबा हमेशा गोल क्यों होता है। हमें केवल एक प्रश्न का उत्तर मेरे गुजराती भाई बहनों से चाहिए, और उत्तर दें तो अच्छी बात है कि गरबा गोल क्यों होता है। और आप लोग तो करते रहे हो, और बेटा जो बुलाए माँ को न चलिए। अब आप लोगों में से कितने लोग गरबे में गए, जरा हाथ उठाओ जरा। नवरात्रे में गरबे में कौन कौन जाता है? सब जाते हो? धरो धरो धरो, रख लो, तुम तो रख लो। चलो, तो अब तुम लोग जाते हो तो उत्तर जरा दीजिएगा कि गरबे में गोल क्यों घूमा जाता है, कारण क्या है? महाराज, चौकोर में एक सिरा खत्म हो सकता है, लंबाई में एक सिरा खत्म हो सकता है, षडाकृति में एक सिरा खत्म हो सकता है, पर गोल आकृति में कोई सिरा खत्म नहीं होता। मतलब आस लगी रहती है कि मेरी जगत जननी जगदम्बा आएगी जरूर और मेरा दुखड़ा मिटाएगी। एक आस, और वो आस कभी जिंदगी में खत्म नहीं होना चाहिए। भीड़ में 2 चीजें मिलती है, वो आपको भी मालूम है। भीड़ में 2 चीजें मिलती है, भीड़ में 2 चीजें प्राप्त होती है। कौन कौन सी चीज मिलती है भीड़ में? एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? भीड़ में, छोटू भाई, भीड़ में 2 चीजें मिलती है, एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। निगाह हटी और दुर्घटना घटी। अभी थोड़ी देर के लिए पल्लू नीचे आया था और भीड़ में धक्का लगा और धोखा। छोटू भाई, मिश्रा जी कहाँ बैठा? हाँ मिश्रा जी, ध्यान देना जरा, बहुत अच्छी बात है, कथा के तत्व पर ध्यान दीजिएगा। भीड़ में 2 चीजें मिलती है, एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। पर याद रखना, दुनिया की भीड़ में धक्का भी मिलेगा और धोखा भी मिलेगा, पर जब धर्म की भीड़ होती है तो उसमें धक्का मिल सकता है पर धोखा कभी नहीं मिल सकता। उसमें शिव तत्व प्रदान जरूर करता, प्रदान कर। कई माताएं कहती है, गुरुजी हमारे देखो इतनी भीड़ थी, हमारी गले की चेन चली गई। अच्छा, ईमानदारी से बोलो, जो नौकरी करने वाले हैं उनका प्रमोशन हो गया, तुम कथा सुनते सुनते पीछे से आगे आके बैठ गए, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, पर चोट्टे का आज तक प्रमोशन नहीं हुआ। वो चोट्टा की चोट्टा ही रिया, उसका प्रमोशन नहीं हुआ। जिसकी चेन गई उसकी 2 तोले की ज्यादा बन गई, भगवान ने बनवा दी। मेहनत करी उसने कि अब गई, क्या करूं, रिपोर्ट भी करी मैंने, ये भी करा मैंने, वो भी करा, पर उसकी चेन भगवान ने कहीं ना कहीं मेहनत करके 2 तोले की ज्यादा बनवा दी, कृपा कर दी। पर जो चोट्टा था, चोट्टाई करते करते उसकी पूरी जिंदगी निकल गई, फिर भी वो चोट्टा की चोट्टा ही रिया, उसका प्रमोशन नहीं हो पाया, वो चोट्टा की चोट्टा ही। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी में सबको धोखा दिया है, और धोखा देने वाला कभी खुशी की जिंदगी नहीं जी सकता, वो दुख की ही जिंदगी जीता। याद रखना, भीड़ में 2 चीजें ज्यादा मिलती हैं। पहले नंबर पर मिलता है धक्का और दूसरे नंबर पर मिलता है धोखा। दुनिया की भीड़ में चलोगे तो एक ना एक दिन धक्का भी मिलेगा और धोखा भी मिलेगा, इसलिए सावधान सावधान। मेरे गुजराती बहन भाई, मेरे सूरत की जीजियों, सूरत के जी जाओ, सावधान। थोड़ा समझ, धर्म में धक्का मिल सकता है पर धोखा नहीं मिलता। शिव जी को जल चढ़ाने वाला को कभी धोखा नहीं मिल सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने वाले को कभी धोखा नहीं मिल सकता।
शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करने वाले को कभी धोखा नहीं मिल सकता, और जिसने धोखा दिया है एक ना एक दिन उसको रोते रोते तुम्हारे चरणों में आकर पांव पकड़ना ही पड़ेगा। अगर शिव भक्त के साथ धोखा किया, शंकर के भक्त के साथ अगर धोखा हुआ है तो फिर एक ना एक दिन तुम उसको चरण पकड़ेगा। इसलिए जो सूरत के निवासी हैं, गुजरात के वासी हैं, वो अपनी मस्ती में ज़िंदगी जीते हैं। अब हमने देखा है यहाँ गरबा करने वाली मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को भी हमने देखा। वो गरबा पास वाला कैसा कर रहा है उनको मतलब नहीं, वो तो अपना वो अपनी मस्ती में जीते हैं। और दुनिया में बहुत लोचे होते हैं और सूरत वाले तो लोचा ही खा जाते हैं। यहाँ एक खाने का आइटम भी है, क्या बोलते हैं, लोचा है। और दुनिया में लोचा शब्द दूसरा है, लड़ाई झगड़ा करना। अच्छे लोचे में फंसाया। अब तो सोचो जरा गुजरात वाले कितने भारी होंगे। यहाँ लोचे को निपटा जाते हैं। आ जा, यहाँ कोई लोचा वोचा यहाँ फालतू का चलता नहीं है, तो अपन निपटू के बैठा। इसलिए महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव की भक्ति, भजन, स्मरण आप जैसा करेंगे वैसा वैसा भगवान आपके पास दौड़कर आने के लिए तैयार बैठा है। भगवान देरी नहीं कर रहा है, हमारी देरी। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। अब कुछ नहीं मिला तो बिंदी के पत्ते पे लिख दिया, ठीक है। खिड़की भी है उसमें। अच्छा है वो तो बिंदी नहीं भेजी, नहीं तो कह देती भैया भाभी को दे देना। हमारी तरफ से संक्रांति चल रही है तो वो संक्रांति में वो मकर संक्रांति के दिन वो 14 आइटम बंटते हैं ना, तो उसमें वो लिख के भेज देती 14 बिंदी है, हमारी भाभी को दे देना, मकर संक्रांति का गिफ्ट। अब उन्होंने पत्र में लिखा, काजन क्या क्या, अब तुम जरा पढ़ो तो रे, सब पढ़ो, चलो पढ़ते जाओ। हम उंगली चला रहे हैं इसमें। हम गुजरात, ठीक है। एक समझ में आ गया, गीता बेन और चेतना बेन और मीना बेन और पुष्पा बेन, ओ भाई इत्ती बेन, गजब। मेरा मोबाइल नंबर ये है, 4 बेन नंबर 1। मैं अगली साल सूरत कथा में आई थी। हम सब ने हमारे बच्चों की शादी के लिए जो कथा सूरत में हुई थी वहाँ पर प्रणाम कर कर बाबा से विनती करी थी। हम सब ने अपने बच्चों की शादी के लिए, मतलब ये चारों बहनों ने अपने अपने बच्चों की शादी के लिए प्रार्थना करी थी। और गुरुजी आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि हमारी सारी बहनों के छोरा छोरी की शादी हो गई, सबकी हो गई। इसीलिए हमने मिलकर एक ही पत्र लिखा है। ये पत्र तो नहीं है, अच्छा एक लाइन और लिखी, वो भी तुम पढ़ लो, अच्छे से पढ़ना। हम सबको एक बेलपत्र दे दो। अच्छा आ जाओ, चारों आ जाओ।
दूंगा एक ही। आ जाओ। कौन कौन सी बहन है? चलो नाम पढ़ो। गीता बहन, चेतना बहन, मीना बहन, पुष्पा बहन, ये सब बहन जो है 4। परंतु गांव का नाम भी पढ़ ले, नहीं तो 4 बहन और कोई कोई सी आ जाए। तो ये पाटन जिला लिखा है क्या? अच्छा, पाटन जिला राघव जो भी लिखा है आप समझ गए ना। तो ये चारों बहन जहां बैठी है आ जाए। बहुत अच्छा पत्र है आपका, बड़ी प्रसन्नता हो। शिव कृपा कैसे करते हैं? तो इन बहनों ने पत्र के माध्यम से ये कहा कि हम पिछली कथा में आए थे, बाबा को अपने मन का भाव कहा था और एक साथ ग्रुप बनाकर हमने जो बाबा से विनती करी थी, हमारे बाबा ने वो विनती स्वीकार करी और हमारे बच्चों का विवाह कर दिया। ये स्वीकृति। आप शिव जी के पास जा रहे हो, शंकर भगवान के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी से प्रार्थना कर रहे हो, भगवान शंकर से अनुरोध कर रहे हो, शिव जी को जाकर अपने मन का भाव कर रहे हो, तो बाबा उसको स्वीकार कर रहा है, शिव उसको स्वीकार। इसमें टीचर की गलती नहीं है। बच्चे का परसेंटेज गड़बड़ हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई गड़बड़ हो रही है, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, तो इसमें टीचर की गलती नहीं है, गलती अपने बच्चे की है। उसी तरह हम रोज जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर जी के मंदिर रोज जा रहे हैं, हम शिव जी को रोज स्तुति कर रहे हैं, हम शिवपुराण की कथा भी सुन रहे हैं, हम पशुपति व्रत भी कर रहे हैं, हमने लिखा भी अच्छा, पढ़ा भी अच्छा, याद भी अच्छा करा, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मतलब बाबा हमारी क्यों नहीं सुन रहा? मतलब याद रखना, इसमें टीचर की गलती नहीं है, उसका तो नंदी तैयार बैठा है, उसका तो शेर तैयार बैठा है, गलती हमारी है। कुछ ना कुछ हम याद नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ हम अच्छे से उसका स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा परसेंटेज डाउन हो रहा है और हमारा परमात्मा हमारा रिजल्ट ठीक नहीं निकाल। कोई चीज ऐसी रहती है जिसको बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है। सिखाना ही नहीं पड़ता। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके बच्चे कोचिंग क्लास जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, पढ़ने जाते हैं? बोलो बोलो जल्दी जल्दी हाथ उठाओ। सबके जाते होंगे ना, हमारे बच्चे भी जाते हैं ट्यूशन, उसमें कौन सी दिक्कत बात है? उसमें शर्माना वरमाना नहीं चाहिए हो। सबके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, सबके बच्चे कोचिंग जाते हैं। बच्चे को अच्छा पढ़ना है, कोचिंग क्लास जाना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा। लैपटॉप चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा, गाड़ी चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा, मशीन चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा। केवल एक चीज ऐसी है जो बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, वो है मोबाइल। किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, बच्चे को लैपटॉप चलाना सिखाना है, कंप्यूटर चलाना सिखाना है, मशीन चलाना सिखाना है, गाड़ी चलाना सिखाना है, बच्चे को अच्छी पढ़ाई सिखाना है, बच्चे को सब कुछ सिखाया जाता है, पर मोबाइल चलाना कोई नहीं सिखाता, तो भी बच्चे सीख जाते हैं। ये कैसे सीख जाते हैं? हमने कहा श्रीमद् भागवत में चरित्र आता है अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा का। श्रीमद् भागवत में चरित्र आता है कि गर्भस्थ हिरण्यकशिपु की पत्नी जब गर्भ से थी, नारद जी उसको लेकर चले गए थे, इतना सत्संग कराया कि उनके गर्भ से जो बच्चे ने जन्म लिया उसका नाम प्रहलाद हो गया। जो आते से ही भगवान के नाम का एलान करा वो प्रहलाद हो गया। मतलब डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, गर्भ के समय पर बच्चा गर्भ में है और डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट। अब बेड रेस्ट में करना क्या है? कोई रामायण तो पढ़ोगे नहीं, गीता पढ़ोगे नहीं, शिवपुराण पढ़ोगे नहीं, तो करोगे क्या? इतने ध्यान से मोबाइल चलाते हो कि अंदर बैठा पप्पू वो पूरी ध्यान लगाकर, तुम सोच रहे हो कि मैं देख रही हूं मोबाइल, नहीं, वो अंदर से देख रहा, पूरा ज्ञान ले रहा है मोबाइल का। ऐसे खोलना है मोबाइल को, लॉक हो जाए तो ऐसे करना है, ऐसे करना है। और बच्चा बस
उसको सारी कोचिंग देना पड़ती है, सारी क्लासों में भेजना पड़ता है, पर मोबाइल चलाने की क्लास में बच्चे को नहीं भेजना पड़ता, क्योंकि वो माँ के गर्भ में इतना सीख कर आता है कि आते से ही उसको मोबाइल रूपी खिलौना प्राप्त हो जाता है। चाहिए क्या था? गर्भस्थ नारी को, गर्भस्थ माता को पढ़ना था शिवपुराण, पढ़ना था रामायण, पढ़ना था गीता, पढ़ना था भगवान शिव का नाम, पढ़ना था राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जगत जननी का नाम, परंतु उसने मोबाइल को देख देख कर तो बच्चे को रुचि। आप देखो, बच्चे को अगर रोटी खिलाना है तो मोबाइल पकड़ा दो, कपड़े पहनाना है तो मोबाइल पकड़ा दो, चुप कराना है तो मोबाइल पकड़ा दो। कारण उसने गर्भस्थ वही देखा। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, हाथ जोड़ निवेदन करूं आप सबसे कि अपने घर की बहुओं का जब जापे का समय हो, गर्भस्थ समय हो, मेरी जीजियों, तुम्हारी सास भले तुमसे ना कहे, तुम्हारा ससुर तुमसे ना कहे, तुम्हारा पति तुमसे ना कहे, फिर भी अगर गर्भ में बच्चा हो तो थोड़ी देर भगवान की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करो। हमारे राष्ट्र के सैनिकों का चरित्र पढ़ा करो, राष्ट्र रक्षकों का चरित्र पढ़ा करो, जिससे हमारा बच्चा जन्म ले तो छत्रपति वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसा जन्म। गजासुर हाथी का मुख है, असुर का शरीर है, पर किसी के मुख से सुन लिया था कि भगवान का भजन करा जाए, शिव जी को राजी करा जाए तो सब कुछ मिल सकता है। और 33 कोटि देवता में सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता यदि कोई है तो देव अधिदेव महादेव है। ये गजासुर को मालूम पड़ गया तो गजासुर ने शंकर भगवान की आराधना साधना करना प्रारंभ कर दिया, शिव की आराधना से। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीतारा, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, सब पर कृपा करता है, जिस भावों से जो पुकारता है उस पर करुणा करता है। गजासुर ने तपस्या करना प्रारंभ कर दी। भगवान शिव प्रकट हो गए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, क्या दिया जाए तुझको। गजासुर ने कहा आप कौन हो? भगवान बोले जिसको तूने पुकारा है मैं वही हूं। शिवजी हाँ, पर मैंने तो सुना था कि आप इतनी जल्दी आते ही नहीं हो। मैंने तो ये सुना था कि आप इतनी जल्दी आते नहीं हो। शंकर भगवान बोले बुलाने वाले में अगर सामर्थ्यता है और वो दिल से अगर मुझे बुलाता है
तो आने में मुझे समय नहीं लगता, मैं दौड़ कर चले आता हूं, दौड़ कर। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाए। अगर कोई बुलाने वाला है, अगर किसी ने मन बना लिया कि मुझे शंकर को पाना है, शिव से यह कार्य सफल कराना है, शंकर भगवान मेरा यह कार्य सफल करेंगे, मतलब मुझे जाना पड़ेगा। अगर उसका विश्वास पक्का है तो। राजा भोज के चारों तरफ से सेना ने तैयारी कर कर राजा भोज के नगर को घेर लिया। और इतनी सेना राजा भोज के पास में नहीं है कि इतने देशों से वो लड़ सके। कृपा करी, संतों ने कहा शिव की आराधना करो। राजा भोज ने रतन, माणिक, मोती, हीरे, पन्ना सब शिव जी को देना प्रारंभ कर, भगवान शंकर को देना। और अभी कथा में कहा मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए। मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए ना संपदा की जरूरत है, ना कोई वैभव की जरूरत है। मेरे शिव को रिझाने के लिए केवल एक लोटा जल, वो भी आपके घर का, जो घर में जल हो, जिस भाव का हो, जिस विचार का हो, जिस सोच का हो, जिस भाव का, जिस विचार, जिस जो आप सोच रहे हो, जिस सोच का, जिस विचार का, जिस कामना का, शिव को समर्पित करिए। क्यों नहीं सुनेगा बाबा? जो दिल से मांगोगे, बोलो बोलो, आप बोलो, वो दिल से देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। राजा भोज ने रतन चढ़ाए, माणिक चढ़ाए, मोती चढ़ाए, हीरे चढ़ाए, रतन आभूषण चढ़ाए, पीतांबर चढ़ाए, अंबर चढ़ाए, सब कुछ चढ़ाया, पर राजा भोज के शिव प्रसन्न नहीं हुए, भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर भगवान तुम्हारे धन और वैभव से कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। शंकर भगवान तुम्हारी सत्ता से, शंकर भगवान तुम्हारी बहुत सारी गाड़ियों से या बंगले से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हो सकते। अगर भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो उसका केवल एक साधन है, भीतर से कपट को निकालकर, छल को निकालकर, अपने भीतर से कहीं काम आसक्ति को निकालकर तब शिव को प्रेम का एक लोटा जल समर्पित करिए। शिव उसको स्वीकार कर लेंगे और आपकी झोलियां खुशियों से भरना प्रारंभ कर देंगे, तब शिव स्वीकार। बोल बम का नारा है, हार हार, तब शिव स्वीकार करेंगे। नहीं चाहिए उन्हें। कुछ मत दो। अभी हमने मुंबई की कथा में कहा था कि सूरत में एक मंदिर ऐसा भी है जहां भगवान शंकर को क्या चढ़ता है? अरे जम के तो बोलो, केकड़ा। कौन कौन गए आप लोग दर्शन करने के लिए? गए हो आप लोग? अरे वाह, प्रणाम आपको, नमन। ठीक है। और पूरी कथा सुनाई थी उसकी, शंकर भगवान के उस केकड़े की और शिव की पूरी कथा कही थी कि जब मेरे भगवान प्रतिदिन, मेरे राम जी महाराज रोज का एक पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं, जब समुद्र के तट पर बैठकर
पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे थे, बार बार वो केकड़ा शिव जी के पास में आकर पूजन पर चढ़ रहा था। शंकर भगवान की पूजन में से राम जी उसको हटा रहे थे, फिर आ जाता था, लक्ष्मण जी फिर हटा देते थे, फिर आता था, लक्ष्मण जी फिर हटा देते थे। आखिरी में राम जी मुस्कुरा दिए। आखिरी में भगवान राम के चेहरे पर हंसी आ, प्रसन्नता, और भगवान ने देखा लक्ष्मण ऐसे नहीं मानने वाला, इसको तो शंकर जी का जब विसर्जन होगा तो उसी के साथ इसको पानी में छोड़ दो। जो शंकर जी के विसर्जन में पानी में छोड़ा तो राम जी ने कहा तेरी भक्ति शिव के प्रति है, जा समुद्र के तट पर तू शंकर की आराधना करेगा और शिव तेरी भक्ति से प्रसन्न हो जाएगा। आज सूरत एक ऐसी भूमि है जहां पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर केकड़ा आकर बैठ जाता है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, भारत की भूमि पर या पूरे विश्व में, केवल एक सूरत में। सूरत, अब जरा विचार करो, जो केकड़े को चढ़ाने पर भी केकड़े का उद्धार कर देता है, तो कोई चाहे 2 कौड़ी का हो चाहे करोड़ों का हो, वो सब करोड़पति का भी उद्धार कर देता है, 2 कौड़ी का भी उद्धार सबका। छोटू भाई, कभी कभी इतने अच्छे अच्छे मंदिरों को देखकर जो उस नगर में रहता ना, उनको देख देख के हमको जलन होती है। काय मिश्रा जी, ठीक है, कभी कभी अंदर से जलन होती। बताओ, इतने अच्छे कहां शंकर का वो स्थान कि केकड़ा भी चढ़े तो उद्धार, पशु पक्षी भी अगर आकर खड़ा हो जाए तो उद्धार। ऐसा शिवलिंग सूरत नगर में, ऐसा शिवलिंग, तो कभी कभी मन में आता है कितनी कृपा सूरत वासियों पर मेरे भोलेनाथ ने कर रखी है कि भगवान शंकर की कृपा आप सब पर बनी हुई है, जो इतने नजदीक में रहकर शिव की इतनी आराधना करते, साधना करते। और हो सकता है कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जिसके कारणवश भगवान शंकर ने कृपा करी, शिव जी ने करुणा करी, शिव ने दया करी। शिव कथा कर रही है, राजा भोज खूब दिया पर शिव नहीं प्रसन्न। बैठ गया आज राजा भोज। सूचना मिल गई राजा भोज को कि सेना तैयार होकर चल दी है और 14 प्रदेश की सेना राजा भोज के ऊपर आक्रमण करने वाली है और करोड़ों सैनिक उनके साथ में है। राजा भोज बैठा था, एकांत में मन लग नहीं रहा था। जब व्यक्ति कोई फालतू बैठा होता है, कोई काम नहीं होता है, हमने देखा है कई लोगों को, अगर किन्हीं के गले में माला पहना दो और माला पहना दी और अगर मालूम पड़े बहुत सारा लेक्चर चल रहा है और कोई व्यक्ति का मन नहीं लग रहा तो क्या करता है, माला में से फूल तोड़ता रहेगा, बैठा बैठा पत्ती तोड़ेगा, फूल तोड़ेगा, माला तोड़ेगा, धीरे 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 कहीं पत्ती तोड़ेगा, कहीं फूल तोड़, उसका मन वो फूल में वो समय लगाने का प्रयास कर फूल। अब राजा भोज ने क्या करा, एकांत में बैठा था, चित्त लग नहीं रहा था, मन लग नहीं रहा था, तो राजा भोज ने क्या करा, मट्टी का ढेला उठाकर एकत्रित करा और मट्टी के ढेले को एकत्रित करा और मट्टी के ढेले को एकत्रित जैसे ही करा, राजा भोज को लगा ये मट्टी इकट्ठी करते करते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शंकर का शिवलिंग बन गया हो।
पर मैंने तो इतनी शिव की आराधना करी है, जिसने जैसा कहा मैंने शंकर की वैसी आराधना करी, तो भी शिव प्रसन्न नहीं होते हैं। और राजा भोज की आंख में से आंसू उस मिट्टी के ढेले पर गिर गया। मिट्टी के ढेले पर वो आंख का आंसू गिरा। ना जाने शिव जी को जल से इतनी प्रेम क्यों है। मेरे भगवान शंकर को जल तत्व से जितना प्रेम है उतना प्रेम किसी से, इसलिए शायद शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर गंगा को रख रखा। इसलिए शिवजी महाराज ने, भगवान शंकर ने अपनी 5 बेटियों को अपने मस्तक पर जल की धार लगाने के लिए रख रखा है। जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर से बूंद बूंद पानी टपकाती रहती। शिव जी के ऊपर जो जलाधारी होती है, जिसमें से पानी गिरता रहता है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जिसमें से पानी शंकर जी के ऊपर बूंद बूंद गिरता है। 5 लड़कियों का नाम क्या है? साथ में बोलिएंगे सभी लोग। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां। और एक बेटी और है जिसका नाम है अशोक सुंदर। ऐसी 6 लड़कियां हैं शिव। जल की इतनी प्रधानता है शिव। अश्रु गिरा, गिरते से ही शंकर भगवान की दृष्टि पड़ गई। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब शंकर भगवान पर हमारे घर का जल गिरता है, चढ़ता है, हमारे घर का जल जब शिव जी के ऊपर समर्पित होता है, तो शिव की दृष्टि हमारे ऊपर होती जरूर है। शंकर भगवान हमको एक बार देखते जरूर, दृष्टि जरूर। उसका प्रमाण क्या है? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। गुरुजी, पद्माबेन गणपतलाई प्रजापति ये बड़ोदरा लिखा है कि मोड़ोदरा लिखा है? मोड़ादरा। तुम समझ गए, बस जान दो। अपन तो सब गुजरात का एक साथ भाव से बस अपन को समझ में आना चाहिए कि हाँ हाँ हम समझ लिए। पत्र तो पढ़ लेते हो ना सभी लोग साथ में? एलईडीओ पर आ रहा है, सब दूर चल रहा है, ठीक है। तो साथ में कहीं अटके करे तो तुम भी पढ़ दिया करो, ठीक है। गुरुजी, मैं पद्माबेन गणपतलाई प्रजापति देश 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 के प्रकाश नगर की रहने वाली हूँ, ठीक है। बाबा, मैं भोलेनाथ का क्या बखान करूं। मेरे बेटे को 3 साल से नौकरी नहीं लग रही थी। जब आप पहली बार सूरत आए, तब किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता है। 3 साल से बेटा अप्लाई कर रहा था, पर नौकरी नहीं थी। हम गए, कथा के पंडाल में बैठकर पूजन करी। वहां की मिट्टी को बेटे को भी मस्तक पर लगाया, हमने भी लगाया। वहीं से हम प्रणाम कर कर पहली बार हमने किसी कथा के पंडाल में कथा सुनी और बाबा को प्रणाम किया। कहीं बैठे हो पद्माबेन गणपतलाई प्रजापति प्रकाश नगर की रहने वाली हैं, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, और अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हमने पहली बार सूरत में कथा सुनी थी। हमारा विश्वास नहीं था, क्या ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो बाबा दे देता है। फिर भी हम कथा के पंडाल में पहुंचे, बेटे को साथ लेकर गई, प्रणाम करा, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ।
बाबा को नमन करने के लिए। दूसरा पत्र देखिए, अच्छा पत्र है। मैं वर्षा जितेंद्र पाटिल, मैं चलथान की रहने वाली हूं। अरे दिखाओ तो क्लोज करके, इसको क्लोज कर दो तो ये लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? हाँ, मतलब हम सही बोले? ठीक है, फिर तो आपके वाले हो गए। चलथान की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा भोलेनाथ की कृपा से शंकर का कंकर शंकर पूजन कर कर आई। गुरुदेव, मेरा बेटा अभिषेक जितेंद्र पाटिल, सरकारी नौकरी के लिए मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बेटे का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मेरे एक बेटे की नौकरी लग गई, पर मन में लालच भरा गया। मैंने सोचा जब बाबा एक जगह कथा के पंडाल में सब कुछ दे सकता है तो बाबा हमारे सूरत में आया। जब सूरत में आया तो मैंने अपने दूसरे बेटे के लिए नौकरी मांगी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बेटे का सिलेक्शन भारतीय वायुसेना के उच्च पदाधिकारी के पद पर हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ। तीसरा पत्र, मेरा नाम सो प्रमीला बाई भानुदास मराठे, मैं सूरत की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं उधना 113 दत्तात्रेय नगर में रहती हूँ। मेरा बेटा बेबाव भानुदास मराठे आर्मी की भर्ती की तैयारी कई सालों से कर रहा था, पर किन्हीं कारणों से उसका हो नहीं पा रहा था। बाबा की कृपा से जब सूरत की कथा हुई, मैंने पंडाल में बैठकर, जब सूरत की कथा हुई तो पंडाल में बैठकर बाबा से कहा, बाबा भोले भंडारी, मेरे बेटे का बहुत मेहनत कर रहा है, आप उसे हिम्मत देकर और सिलेक्शन करवा दीजिए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरे बेटे की इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। उसका फोटो भी लगा रही हूँ, उसका फोटो भी लगा रही हूँ। तो ये शिव की कृपा है। शिव तत्व कह रहा है, राजा भोज की कथा कर रहे हैं। महाराज, मिट्टी के ढेले पर अश्रु गिर गया, राजा भोज समझ नहीं पाए, ध्यान नहीं गया, बस दुखी थे अंदर से, नैनों से नीर बह रहा था, आंखों में से आंसू निकल रहे थे। और जब नैनों में से नीर बह रहा है, वो अश्रु जब मिट्टी के ढेले पर गिरे, तभी मेरे भगवान शिव का ध्यान गया। ध्यान। कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर भगवान पे हम जल चढ़ाते हैं और आप कहते हो शिव जी हमारे मन की बात सुनते हैं, तो केवल जल चढ़ाने से बाबा भोलेनाथ मन की बात कैसे सुन लेते? केवल जल चढ़ाने से? शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में वर्णन आता है कि जब हम भगवान शंकर को जल जैसे ही चढ़ाते, जैसे कोई व्यक्ति बेसुध है, उसकी शुद्धता नहीं है, और हमने जैसे ही जल का छींटा दिया, उसकी आंखें खुली और उन्होंने देखा। उसी तरह जब हम अपने घर का जल एक लोटा लेकर जाते हैं और शंकर भगवान को जब समर्पित करते हैं, तो एकदम भगवान शिव का ध्यान हमारी ओर जाता है, और हम कैसे भी जीव हों तो भी भगवान देवाधिदेव महादेव हमारा कल्याण कर देते हैं। कैसे भी जीव। आइए, आ जाओ। बेटे का आर्मी सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। एक बेटे का इंडियन आर्मी में, एक का
वायुसेना में उच्च पद पर सिलेक्शन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सभी उनका साधुवाद करिए। आइए आते। बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया दर्शन ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया राजा भोज की आंख से आंसू गिरा। भगवान शिव पर कृपा, भगवान शंकर ने राजा भोज पर करुणा करी और शिवजी उसी समय इंद्रदेव को भेज दिए। इंद्रदेव ने एक वृद्ध बूढ़े का रूप रखा और बूढ़े का रूप रखकर इंद्रदेव पहुंच गए। तुरंत राजा भोज किया। राजा भोज एकांत में बैठे हुए थे। आंखों से आंसू बह रहा था, मिट्टी का ढेला था। जैसे ही पहुंचते से राजा भोज को इंद्रदेव ने देखा और इंद्रदेव को देखकर तुरंत इंद्रदेव ने राजा भोज को देखा तो राजा भोज की दृष्टि जैसे ही गई, कोई बूढ़ा है, मस्तक पर तिलक लगा है, कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा है, हाथ में एक लकुटी डंडा पकड़ा हुआ है। पूछा, ए बाबा कौन हो? राजा भोज पूछ रहा है कि तुम कौन हो? आ जाओ आ जाइए। राजा भोज पूछ रहा है तुम कौन हो? शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया दीदी कह रही है हिंदी में लिखना नहीं आता, बताना तो बहुत कुछ था। बेटे का शादी भी पक्का हो गया, सरकारी नौकरी भी लग गया और बाबा की कृपा से सब कार्य हो गया। बधाई। जोरदार ताली बजाएं एक बार साधु।